बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एज एन एससीआई। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एससीआई में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक कंसिस्टेंट एक सेल ऑफ पे तो था ही। आज वजह है वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट रहे। हालांकि रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आए तो उतना ज्यादा अपन को मोमेंटम तो देखने को मिलना था नहीं। अब जो भी रहेगा मंडे को रहेगा, बट नतीजे अच्छे रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Q1 नेट प्रॉफिट जंप 70% टू 292 CR। ओवरऑल नतीजे अच्छे रहे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बार जो भी सिनेरियो बनते हुए नजर आए, अगस्त 9 को 70% का जो प्रॉफिट जंप रहा 291 CR के आसपास रहा, कंपेयर टू 171 लास्ट ईयर था जो कि, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ काफ़ी जंप रहा है। नेट प्रॉफिट इन द जून क्वार्टर रिकॉर्डेड डिक्लाइन फ्रॉम 307 CR इन द मार्च क्वार्टर द फाइलिंग सोड। तो एज ऑफ जो मार्च क्वार्टर था उसके अगेंस्ट में अगर देखें तो वहाँ थोड़ा कम है, बट लास्ट ईयर के जून के कंपैरिजन में ये काफ़ी बेटर है। द स्टेट रन कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोज 26.2% टू 1514 CR। ये कुछ सेल्स रही है इनकी 1514 के आसपास की CR इन द क्वार्टर अंडर रिव्यू ओवर 1200 CR इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट ईयर का जो था वो 1200 के आसपास था। हालांकि अभी पूरे रिजल्ट अपडेट हुए नहीं है एज ऑफ, तो मनी कंट्रोल पे बता रहा हूँ, बाकी और भी मैं बीएससी की साइट पे बताता हूँ, बिकॉज एज ऑफ लेट इवनिंग रिजल्ट आए हैं तो अभी अपडेट होने में मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स पर समय लगेगा। द फर्म EBITDA jumped 40% टू ₹509 करोड़ इन द जून क्वार्टर अगेंस्ट 363। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा रहा है। एबिटा ही अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है एक तरह से। ओके, द शेयर ऑफ कंपनी एंडेड फ्लैट ऑन अगस्त 9 एज ₹259 ओके, ये अपनी क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा अपन को बीएससी की। और जो अपना टोटल इनकम के साथ अपना जो इस बार का रिजल्ट रहा है ये अपना हैगा 24 का जून के, और ये लास्ट ईयर के 23 से कंपैरिजन है। तो पीएनएल जो देखें आप यहाँ पे 28,692 CR है, सॉरी ये लैक्स में 28,692 ये लैक में है ये सारे फिगर, और लास्ट ईयर ये अपना 14,742 था। तो रिजल्ट यहाँ अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पीएनएल अच्छा हैगा अपना। ओवरऑल एक्सेप्शनल आइटम जो बिफोर थे उसके अकॉर्डिंग भी इस बार सही चीज़ें निकलती हुई आ रही है 29,374। तो काफ़ी कुछ इस बार सही देखने को मिला है। तो अब संभावना है कि भाई अपन को ऊपर की दिशा में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इस बार का रहा है वो 155,805 का रहा है, और जो लास्ट ईयर 122,707 लैक्स का था। तो यहाँ पे EBITDA मार्जिन भी बढ़ गए, और आप देखें सेल्स भी इंक्रीज रही, नेट प्रॉफिट, तो सारी चीज़ें सही देखने को मिली। अब बात आती है कि भाई स्टॉक कहाँ चलने वाला है, क्या पोटेंशियल रहेगा स्टॉक का आने वाले दिनों में, किस लेवल के साथ ये चल सकता है। नतीजे ठीक हैं, स्टॉक करेक्टेड हो गया है तो उम्मीदें बड़ी हैं कि भाई चल सकता है। और मार्केट में भी देखें तो थोड़ा सा अप ट्रेंड अपन को देखने को मिल रहा है। निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आया। तो अब बड़ी संभावना है कि ऊपर की ये जो ट्रेंड लाइन है ये तो एज ऑफ रेजिस्टेंस का काम कर ही रही थी, और नीचे की ये कुछ सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। अब जो भी आपका ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो रहेगा कुछ इस तरह से, मतलब ओवरऑल आप देखो कि यहाँ से ये कुछ रिजेक्शंस हर बार ट्रेंड लाइन को देखने को मिले, और उसी ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन फिर से देखने को मिलेगा छोटा सा, और वही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके स्टॉक चलेगा। तो ब्रेकआउट लेवल अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो निकल के आता है इसमें 264 का अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर बड़ी संभावना है ये अप ट्रेंड पे चला जाए। और फिर उसके बाद सस्टेन करने होंगे ईएमएस। एज ऑफ जो ईएमए है, ईएमए का लेवल जो अपना आता है, एक ईएमए तो आता है 271 का, और दूसरा रहता है यहाँ पे 276 के आसपास। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के करीब है। तो स्टॉक में जो भी मूव रहेगा यहाँ से ऊपर की दिशा में, यहाँ एक छोटा सा सपोर्ट बना के और तेजी पकड़ेगा। अब बात तो भाई एससीआई की है, तो कभी कभी इसमें सडन मूव भी रहते हैं, तो मे भी ये सारे एक ही बार में सस्टेन हो जाए। मे बी ये 280 290 भी चल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज नतीजे भी अच्छे रहे हैं, साथ ही साथ मार्केट भी एक सही पोटेंशियल दिखा रहा है। तो अगर ये गैपिंग भी है तो मे बी ये गैपिंग फिल हो जाए सडनली। तो एज ऑफ तैयार रहिएगा भाई अपने अपने जो भी टारगेट्स हैं आप लोगों के, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सफ़र किया है, बहुत हैवी फ्रस्ट्रेशन था, मुझे कमेंट्स आते थे, मैं तो पढ़ पढ़ के परेशान हो गया। एज ऑफ यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेरीज रही हैं तो इसी की रही हैं। तो फिलहाल अच्छे दिन आ रहे हैं भाई एससीआई में काफ़ी दिनों बाद। तो एज ऑफ ऊपर के लिए जो बड़ा हर्डल अपने लिए रहेगा वो रहेगा यहाँ 300 का साइकोलॉजिकल लेवल एज इट इज़। ये सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे जो छोटी मोटी पुल बैक अगर देखने को मिलेंगे तो वो 310 के आसपास तक ही रहेंगे। 310 300 निकलता है तो फिर इसको 325 के आसपास फिर नेक्स्ट हर्डल होगा साइकोलॉजिकल लेवल। बस यहाँ पे यही कहूँगा कि ऊपर जैसे जैसे आता जाए, साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन करता जाए, तो फिर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करते जाइएगा एज ऑफ। ओके, और अगर होल्ड करना है तो एज ऑफ होल्ड करना, बट ज़्यादा लंबा होल्ड मत करना, क्योंकि एससीआई का आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग इंस्टेंटली मिलेगी इसको। तो ऊपर के लिए यही हर्डल है, सबसे बड़ा हर्डल, मतलब आने वाले दिनों में अगर यहाँ तक पहुँच जाता है अपना, हालांकि एकदम से तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही है कि एकदम से पहुँच जाए, बट एससीआई ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वॉलेटिलिटी अलग ही लेवल का देखने को मिलता है यहाँ पे। तो
जो भी अगर अपमूव रह रहा है ऊपर की दिशा में तो 350 और 325 के आसपास की क्लोज रेंज पे कुछ समय ये बिताएगा ज़रूर। फिलहाल तो 300 के आंकड़े सस्टेन करता है तब ये उम्मीदें बनेंगी। इतने ज़्यादा उड़ना अभी भी नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट एज ऑफ उतना ज़्यादा फुल बुलिश मूव पे नहीं है, बट थोड़ा रिकवर कर चुका है ऑलरेडी जो लोज थे, और अपना स्टॉक करेक्ट भी हो गया काफ़ी, तो उम्मीदें ज़्यादा हैं कि भाई स्टॉक करेक्टेड है। दिस इज़ द रीज़न कि अपन को थोड़ा दम दिखा सकता है स्टॉक। 35% ऑलरेडी करेक्टेड है, तो जो भी लेवल रहेंगे यहाँ पे वो अपना 300 310 के बाद फिर इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि 300 के बाद यहाँ अगर ये सपोर्ट क्रिएट कर लेता है साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास तो फिर सही रहेगा, फिर यहाँ से तेज़ी पकड़ने में इसको आसानी रहेगी। 300 अभी फिलहाल के लिए 330 340 के टारगेट आ जाते हैं तो फिर ऊपर की दिशा देखेंगे, फिर नया वीडियो बना दूंगा, कवर करूंगा फिर क्या सीन रहता है। तो ओके, आई होप मैंने यहाँ एससीआई अच्छे से क्लियर कर दिया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना है ही 100 डे EMA 252, नीचे ज़्यादा जाने की अभी उम्मीद तो है नहीं। बाकी देखते हैं भाई, रिजल्ट आया है, मूडी भी रह सकता है स्टॉक, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर की दिशा तो अपन मैंने बता दी, कहीं बाय एनी मीन्स अगर कोई पुल बैक रह जाए या कुछ और नीचे आ जाए, क्योंकि रिजल्ट के आसपास वोलेटिलिटी तो रहती है, कभी कभी मार्केट को पसंद आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो अपनी जगह है, तो कोई सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो सकती है इस लेवल पे। तो 250 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट भी समझ लीजिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो 240 का रहेगा, तो दो सपोर्ट अपन नीचे के लिए लेके चल रहे हैं। बट एज ऑफ जो ऑलरेडी लॉस में हैंगे, अगर बाय एनी मीन्स पुल बैक आता है सडन, क्योंकि रिजल्ट है तो कोई भरोसा नहीं है भाई किस साइड चल जाए, तो अगर बाय एनी मीन्स कोई पुल बैक आता है तो पैनिक करके सेल ऑफ मत करिएगा। ये जो पुल बैक रहेगा ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा, ज़्यादा नीचे की दिशा चलने के लिए स्टॉक उतना दिखा नहीं पाएगा तेजी, क्योंकि ऑलरेडी करेक्टेड है, चांसेस हैं ऊपर के ही ज़्यादातर। तो आई होप यहाँ पे मैंने एससीआई अच्छे से क्लियर कर दिया। आरएसआई में देखें तो अभी डेली टीएफ पे 41 आ गया है गिर के, तो आरएसआई में गैपिंग तो बहुत ज़्यादा है चलने के लिए। और वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे भी आरएसआई सेम इसी लेवल के आसपास आ गया है, जहाँ से हर बार ही बाउंस बैक करता है, तो यही कुछ अपने लेवल वापस से आ गए हैं 52 54। तो यहाँ से अगर ये फिर से बाउंस बैक कर रहा है तो यहाँ तक के टारगेट मतलब अपना डेफिनेटली 300 प्लस का तो रहना ही रहना है। तो यहाँ पे आई हो अब सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं कि क्या कैसा मूव रहेगा। बाकी रिजल्ट अभी अपडेटेड हो जाएंगे तो फिर लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे अपन। लाइव सेशन एज ऑफ शाम को 9 बजे रहेगा, और कल सैटरडे वीकेंड है तो रात के सेशन ज़रूर रहेंगे मेरे लाइव सेशंस के। हालांकि मार्केट बंद रहेगा तो दिन के सेशन नहीं करूंगा, बट शाम के सेशन ज़रूर रहेंगे 9 बजे के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ ही लाइव आता हूँ वैसे तो मैं, बट मार्केट आर मैं सुबह 10 बजे मिलता हूँ, जब मार्केट ऑफ रहते हैं तो शाम का तो पर डे रहता ही है 9 बजे के आसपास, तब अपन क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। ओके, यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप देख सकते हो। ऑलराइट, अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।